नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं और वहां नक्सल प्रभावित जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की मुलाकात हो रही है और उसी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन बिहार में एक और मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बयानबाजियां तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर जो एफिडेविट हलफनामा दिया है, उसके बाद सभी पार्टियां बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सशंकित है और सभी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी चाहती है कि जातीय जनगणना न हो। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जातीय जनगणना पर खुलकर बोला है और कहा है कि हम अब भी चाहेंगे कि इस पर विचार हो और जातीय जनगणना कराई जाए, क्योंकि बिहार में सहित देश में कई जातियां हैं और कई उपजातियां हैं, तो ये समस्याएं हो जाती हैं। इन सभी समस्याओं को जातीय जनगणना के आधार पे निपटारा किया जा सकता है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम लोग बिहार में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठेंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी केंद्र सरकार पर उन्होंने सीधे तौर पर इस मसले को छोड़ दिया है। वहीं अगर बात करें तो कन्हैया कुमार के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला है। आपको बता दें, कन्हैया कुमार के बारे में एक खबर थी कि वो जदयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अचानक से अब ये खबर आ रही है कि वो कांग्रेस खेमे में जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सीपीआई के नेता हैं और किसी पार्टी में जाएं, इसे हमें क्या मतलब है। सीधे तौर पे वो इस बात को लेकर हंस रहे थे और उनका इशारा किस तरफ था, ये नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे से साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीजें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में, तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है, तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोग तो शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए, तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज़ पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति ये, जाति ये। तो इसको लेकर के ये सब चीज़ ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। सरकार ने मना कर दिया सर। सर आप कर्नाटक के तर्ज पे कराएंगे बिहार में? इसको कतई सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग, 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया है। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज़ पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में सर हम लोग तभी बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दी और ऐसा नहीं जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं और मिल करके भी सभी लोगों ने हम लोग तभी बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दी और ऐसा नहीं जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं और मिल करके भी सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है और उसके बाद भी आप लोगों ने भी पूछा है तो हम लोगों ने सारी बात बता दी।
इसलिए हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन नहीं, हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं जी। तो ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज़्यादा सहूलियत होगी। अगर नहीं होता है सर, क्या जेडीयू सरकार में ठीक नहीं कंटिन्यू है, ये करेगी? देखिए ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है, अभी इसके बारे में अभी आया है। हम लोग पुनः इस बात को लेकर के फिर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, सभी दल के लोगों से चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए आगे, फिर इसके बारे में फिर तेजस्वी यादव ने सर 33 अलग अलग छोड़ो ना तेजस्वी बनाने यादव। की तैयारी है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं मिलने के लिए इसी मुद्दे को लेके गृह मंत्री से। देखिए तो ये तो बता रहे हैं कि आप ठीक से गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि सभी राज्यों में ये बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा तो सभी राज्यों में आपको पता चलेगा कि लोग चाहते हैं कि जरूर जातिगत जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस एक बार जरूर होना चाहिए, जिससे देश को भला होगा। मुख्यमंत्री जी एक आप क्या पूरे देश भर का दौरा करेंगे और सब दलों को एकजुट करेंगे इस मुद्दे पे? तो एक अलग विषय, मुख्यमंत्री जी वो तो अलग विषय है। अभी तो हम लोगों ने बिहार की तरफ से जो बातचीत किया, हम लोग फिर एक बार बातचीत करेंगे। हम लोगों की राय स्पष्ट तौर पर है कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी मेरा एक छोटा सा अंतिम सवाल ये, सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं सर, क्या एनडीए के सामने एक और युवा नेता खड़ा हो जाएगा सर? कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं, तो ये राजनीति में तो सबकी अपनी इच्छा होती है। वो बताइए सीपीआई का लड़का अब वो मान लीजिए कहाँ जा रहा था, इसके बारे में हम लोग क्या जाने? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग का परिचय नहीं, आज का नहीं ना, जब एक यूथ है हम लोगों का है, लेकिन कोई आदमी अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जा रहा है तो ये तो समाचार पत्र में है ना, अभी तो कुछ पता है नहीं, और ये सबको अपना निर्णय है। तो देखा आपने, जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा बयान दिया है और कहा है कि इस मुद्दे को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें बिहार के तमाम दलों की, तो उन्होंने सीधे तौर पे इस पर पुनर्विचार करने की बात कही है। वहीं एनडीए गठबंधन दल में जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, सभी ने जातीय जनगणना कराने को लेकर अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा इस पर कदम पीछे खींच रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जिस तरीके से बयान दिया है जातीय जनगणना को लेकर, उसके बाद केंद्र सरकार का क्या निर्णय होता है और आने वाले दिनों में जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराती है या बिहार सरकार अपने खर्चे से करा रही है, देखने वाली बात होगी।